एक अंधेरी और थांदी रात थी। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जंगाल के वेरने पर गिर रही थी। नूर अपने दादाजी के साथ उनके पुराने लकड़ी के घर के अंदर बैठे हुए थे। चूल्हा जल रहा था और उसकी गरम आग की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी। बाहर से हवा के झोंके खिड़कियों को हिलाते हुए अंदर आ रहे थे, जिसमें एक अजीब सी सरगोशी महसूस होती थी। डैडी जी अपनी कुर्सी पर बैठे अपनी गहरी आवाज में नूर से कह रहे थे, बेटा, आज तुझे एक पुरानी कहानी सुनाते हूँ। ये कहानी इस जंगल के एक मनहूस दरख्त की है जिसे लोग कर्स्ड ओक कहते हैं। एक दूर दराज गांव में एक पुरानी और मनहूस दरख्त था जिसे कर्स्ड ओक के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि ये दरख्त जिंदा था, सिर्फ एक आम दरख्त की तरह नहीं, बल्कि एक बुरे मनहूस रूह के साथ। कोई भी इस दरख्त के करीब नहीं जाता था, खासकर रात के वक्त, क्योंकि कहते थे कि जो भी इसके करीब जाता कभी वापस नहीं आता। सालों पहले एक लकाधरा जिसका नाम लार्स था, इस दरख्त को काटने गया था। उसको इसकी बुरी खाने का इल्म नहीं था। जब उसने अपनी कुल्हाड़ी दरख्त के ताने पर मारी तो दरख्त से घरी कली घग निकलने लगी, बिल्कुल खून की तरह। लार्स ये देख कर डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन दरख्त के जड़ें जमीन से निकल आई और उसकी टंगों को लपेट लिया, उसको जमीन पर खींचती ले गई। गांव वालों ने उसे ढूंढा, मगर सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी मिली जो जमीन में गहरी धंसी हुई थी। उस दिन के बाद अजीब और गरीब चीजें होने लगी। चंदनी रातों में दरख्त से एक पुरानी और अजीब सी ज़बान में सराघोशी होती थी और हवा में अजीब सी चीखें गूंजती थी। जानवर उस इलाके से दूर रहते थे और सबसे बहादुर शिकारी भी उसके करीब जाने से कतराते थे। एक रात कुछ जावंग गांव वाले जो इन कहानियों को अफसाना समझते थे ने फैसला किया कि वो कर्स्ड ओक का राज खोल कर रहेंगे। उन्होंने फ्लैशलाइट्स और एक कैमरा लिया और इस दरख्त के करीब जाने का इरादा किया, ये साबित करने के लिए कि यह सिर्फ एक बच्चों को डराने वाली कहानी है। जब वो दरख्त के करीब पहुंचे तो हवा में ठंडक बढ़ गई और जंगल में एक अचानक से खामोशी छा गई। हवा रुक गई और आवाजें बैंड हो गए। दरख्त उनके सामने अपने टेढ़े मेढ़े शाखों के साथ खड़ा था, जैसे कि एक मखलूक अपनी उंगलियों को हवा में घुमाती हो। उनमें से एक लड़का पीटर दरख्त को छूने के लिए आगे बढ़ा और पुरानी कहानियों का मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही उसका हाथ दरख्त के ताने से लगा, उसके जिस्म में एक यख बरही ठंडाक की लहर दूरी। उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ दरख्त के ताने से चस्पा हो गया था। बाकी लड़के दार से देखते रहे जबकि दरख्त की जरी उसके बाजू पर चारने लगी। पीटर के चीखिन जंगल में गूंज रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद को नहीं आया। दरख्त के जड़ीं जमीन से फिर से निकली और बाकी लड़कों उनकी टंगों को लपेट कर उन्हें दरख्त के तने की तरफ खींचने लगी। वो जितना भी जोर लगाते, जड़ीं बहुत मजबूत थी और वो उन्हें दरख्त के करीब खींचती गई। उनका कैमरा जो उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए रखा था, जमीन पर गिर गया और उनके खौफनाक चेहरों को रिकॉर्ड करने लगा। अगली सुबह गांव वालों ने उस कैमरा को जंगल के किनारे पर पड़ा हुआ पाया, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में लड़कों के खौफनाक चेहरे नजर आ रहे थे और फिर स्क्रीन पर अंधेरा छा गया। लड़कों का कोई पता नहीं चला, बस उनका अक्स दरख्त के छाल में दिखाई देने लगा, जैसे उनकी रूह उस दरख्त में कैद हो गई हो। इस वाकया के बाद गांव वालों ने उस जंगल के इर्द गिर्द एक हिफाजती दीवार बना दी और मुसाफिरों को दार दिया कि कभी इस इलाके में कदम ना रखें। लोग समझते थे कि दरख्त ने उन लड़कों की रूहों को अपनी ताकत में शामिल कर लिया था। रात के वक्त जब तूफान उठता तो गांव वाले उन रूहों की चीखें सुन सकते थे जो हमेशा के लिए कर्स्ड ओक में कैद हो गई थी। और इस तरह कर्स्ड ओक की कहानी एक मनहूस दास्तान बन गई, जो याद दिलाती थी कि कुछ पुरानी बुराइयां ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जाग गई तो उन्हें कभी फिर से सुलाया नहीं जा सकता।